अर्थात माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति, ये दो लक्ष्य प्राप्त हो जाए जिससे वो मार्ग हमारे लिए अपनाने योग्य है। ये पहली शर्त। दूसरी, जिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति न हो, अर्थात दूसरा कोई मार्ग हो ही न। नंबर 3, उस मार्ग को किसी की आवश्यकता न हो, किसी पर निर्भर न हो, किसी की प्रार्थना न करना पड़े उसको कि वो आ जाए तो हमारा काम चले, वो अकेले मार्ग हमको पहुंचाए। चौथी शर्त, वो मार्ग सबके लिए हो, ऐसा नहीं कि कोई कोई अधिकारी होगा। पांचवी शर्त, वो मार्ग सदा के लिए हो, ऐसा न हो कुछ दूर ले जाके वो कह दे अब तो समाप्त हो गया मार्ग ही, आगे हम नहीं जानते। ये 5 शर्तें हैं। इन 5 शर्तों से नंबर 1 कर्म धर्म, जिसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, इसने तो स्वर्ग तक पहुंचाया और मर गया, स्वयं भी मर गया, और न माया निवृत्ति कराया और न ईश्वरीय आनंद दिलाया, इसलिए हमने उसको त्याग दिया। ज्ञान मार्ग जो है, इसने भी केवल आत्मज्ञान कराया, अधूरा ब्रह्म ज्ञान नहीं कराया, इसलिए न माया निवृत्ति हुई और न कृष्णानंद, रामानंद, प्रेमानंद, भगवदानंद मिला। इसलिए इसको भी हमने त्याग दिया। अब तीसरा है भक्ति मार्ग, इसके विषय में विचार करना है। वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:23। बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र। जैसी भक्ति आपकी भगवान में हो, पराभक्ति, वैसी ही गुरु में हो, तो आप माया से उत्तीर्ण हो जाएंगे, प्लस भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। ये मंत्र योग शिखोपनिषद में भी है 2:22। ये मंत्र और वेदों में भी है, सुबालोपनिषद में भी है 16:1। यह मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है 37वां मंत्र। फिर कहता है वेद उपासते पुरुषम ये ह्यकामास्ते शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति धीराः। मुंडकोपनिषद 3:2-1। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है कामना रहित होकर, वो इस माया को उत्तीर्ण कर सकता है, भगवदीय आनंद प्राप्त कर सकता है। फिर वेद कहता है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। जो भगवान को
सरेंडर करता है, साधन बल छोड़ देता है, उस पर भगवान की कृपा होती है और वो माया से उत्तीर्ण होता है। श्वेताश्चतरोपनिषद 3:17। भावग्राही मनीडाख्यम भावाभाव करम शिवम। श्वेताश्चतरोपनिषद 5:14। जो भाव युक्त होकर भक्ति करता है श्री कृष्ण की, वो माया का अभाव कर देता है, माया से उत्तीर्ण हो जाता है और भगवान का आनंद प्राप्त कर लेता है। भक्ति गम्यम परम तत्वम योग शिखोपनिषद। वो परम तत्व भगवत तत्व भक्ति से ही प्राप्त है और कोई मार्ग वहां तक जाता ही नहीं है। सब ब्रह्मलोक तक पहुंचा के लौट आते हैं। कर्म ज्ञान योग सब 3:23 योग सुखोपनिषद। मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते 3:25 योग सुखोपनिषद। जो निरंतर मेरी भक्ति करता है वही मुझको प्राप्त कर सकता है, किसी बल से नहीं मैं मिलता हूं। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथी नाम विप्रमोक्ष। छांदोग्योपनिषद 7:26-2। जो निरंतर मन से मेरी भक्ति करता है वही इस माया ग्रंथि से उत्तीर्ण हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन। वेद कह रहा है श्वेताश्चतरोपनिषद 1:3। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9:2। जो निरंतर मेरा ध्यान करता है मन से वो मुझको प्राप्त कर सकता है। एताम महामायाम तरन्त्येव ये विष्णुमेव भजन्ति नान्ये तरन्ति। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 4:1। सर्वेषाम अधिकारिणाम अनधिकारिणाम भक्ति योग एव प्रशस्यते। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 8:1। चतुर्मुखादीनाम सर्वेषाम बिना विष्णु भक्त्या कल्प कोटि भीर मोक्षो न विद्यते। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 8:1। क्यों? भक्त्या बिना ब्रह्म ज्ञानम कदापि न जायते। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 8:1। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षुभिर्यजत्रा स्थिरैरंगैस्तुष्टुवाग्मं शस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायु। ऋग्वेद। जो इंद्रिय मन बुद्धि से सदा मेरी भक्ति करता है वो मुझको प्राप्त कर सकता है। भद्रम श्लोकम श्रूयासम अथर्ववेद। मर्ता अमर्त्यस्ते भूरि नाम मनामहे। ऋग्वेद। आस्त जानन्तो नाम चिद विभक्तन। जो मेरे नाम गुण लीलादि का संकीर्तन रूप ध्यान पूर्वक करता है वो मुझको प्राप्त कर सकता है। इस वेद मंत्र का शंकराचार्य ने भी यही अर्थ किया, सायणाचार्य ने भी यही अर्थ किया,
श्रीपादाचार्य ने भी यही अर्थ किया, श्रीधराचार्य ने भी यही अर्थ किया। ऐसे वेद मंत्र है, ये कह रहे हैं कि भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। कल्प कोटि भीर करोड़ों कल्प कोई कर्म ज्ञान तप योग करे, आद्यागमद यदि श्रवत सहस्रणी भीरूति भी ऋग्वेद। अरे रोकर पुकारो, वो दौड़ कर आएगा, वो कोई साधना नहीं चाहता। तुम मांगो वो दे देगा, लेकिन ठीक ठीक मांगो, रो कर मांगो। ऋग्वेद कह रहा है। आराध्य होता ऋग्वेद, अर्चा शक्राय शाकिने ऋग्वेद। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्ति वशः पुरुषः भक्तिरेव गरीयसी माठर श्रुति। यो देवमुत्तरावंत मुपासाते सनातनम अथर्ववेद तस्य ते भक्तिमान सस्याम अथर्ववेद। कस्य नूनम कतमस्यामृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम ऋग्वेद। अग्निर्भयम प्रथमस्यामृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम ऋग्वेद। त्वमस्माकं तवस्मसि ऋग्वेद। तमाम वेद मंत्र ये कह रहे हैं कि भक्ति से ही भी नहीं, एक एक शब्द पर ध्यान दो, भक्ति से ही भगवान पिघलते हैं, कृपा करते हैं, तब अपनी शक्ति देते हैं। तो उनकी पावर से दो काम होता है, एक तो माया जाती है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि को वो दिव्य बना देते हैं, तब उनका दिव्य दर्शन होता है, दिव्य शब्द सुनते हैं, दिव्य स्पर्श करते हैं, सब दिव्य 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 उनका सामान मिलता है। तब जीव सदा पश्यंत सूर्य तद विष्णु परमं पदम। छह सात सुबालोपनिषद, नृसिंहतापनीयोपनिषद भी मंत्र है 8-3। ये गोपाल तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है 27। ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है 14वां। त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 4-1। पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है 4-30। अब वेदों के बारे में थोड़ा लोग हमारे यहाँ घबराते हैं, वो कहते हैं कुछ पुराणों से समझाइए, स्मृति प्रस्थान से। हाँ, पुराणों में वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, गीता की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की, पुराणों की रचना की और अशांत रहे। आपको सुन के आश्चर्य होगा, अशांत रहे, परेशान। नारद जी आए, क्या बात है भाई, कुछ परेशान दिख रहे हो? तुम तो भगवान के अवतार हो और तुमने इतने ग्रंथ लिखे हैं, 1 लाख का महाभारत, 4 लाख का ये तमाम पुराण, और फिर भी अशांत हो। मेरा ख्याल ये है कि किंबा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता।
मैंने भगवान श्री कृष्ण संबंधी विषय का निरूपण विस्तार पूर्वक नहीं किया। कर्म धर्म का बड़ा निरूपण किया महाभारत में, और संक्षिप्त में कर्म ज्ञान भक्ति आदि का गीता में भी किया। लेकिन श्री कृष्ण लीलाओं का, उनकी कथाओं का, चरित्रों का, कृपाओं का वर्णन नहीं किया। शायद मैं इसीलिए परेशान हूं। नारद जी ने कहा, भवता नुदित प्रायो यशो भगवतो मलम। तुमने श्री कृष्ण की लीलाओं का, यश का कीर्तन नहीं किया, निरूपण नहीं किया, तो ऐसा करो। क्या करें? पहले श्री कृष्ण की भक्ति करो। नंबर 2, उनका दर्शन करो। हाँ, तब उसके बाद ग्रंथ लिखना भागवत का। आजकल जो चाहता है वो पुस्तक लिखने लगता है। तो भक्ति किया, अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च यदपाश्रयाम यया सम्मोहितो जीव। भागवत 1:7-4, 1:7-5। भक्ति करके भगवान का भी दर्शन किया और उनके अंश जीवों के भी किया और उनकी शक्ति माया का भी दर्शन किया। तो भागवत लिखा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे देश में जगत गुरु शंकराचार्य आदि कई जगत गुरु पहले हो चुके हैं। उन लोगों ने वेद व्यास के ब्रह्म सूत्र, जिसको शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े लंबे चौड़े भाष्य लिखे। छोटा सा ग्रंथ है वेदांत, आप लोग देखें तो हंसें। सारे शास्त्रों का मूर्धन्य वेदांत, और कुल 545 सूत्र हैं। और वो सूत्र कितने बड़े बड़े। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया, जन्माद्यस्य जाता हो गया, स्मरन्ति च हो गया, स्मृतेश्च हो गया, सूचकश्च हो गया, क्षणिकत्वात् हो गया सूत्र। ये 4-4 शब्दों के सूत्र और कुल 545। उसमें 4 अध्याय है और एक एक अध्याय के 4-4 पाद हैं। पहले अध्याय में 138 सूत्र हैं, दूसरे अध्याय में 149 सूत्र है, तीसरे अध्याय में 182 सूत्र है, चौथे अध्याय में 76 सूत्र हैं। ये रामानुजाचार्य आदि की राय है। निम्बार्काचार्य ने थोड़ा इससे भिन्न किया है। जैसे उन्होंने 2 सूत्र को एक मान दिया है, 1:4:26, 1:4:27, ये 2 सूत्र हैं। आत्मकृते 1:4:26, परिणामात 1:4:27। इन दोनों को उन्होंने एक सूत्र मान लिया। तो
उनका पहले अध्याय का 1 नंबर कम हो गया, यानी 137 सूत्र उनके पहले अध्याय में हैं। लेकिन दूसरे अध्याय में उन्होंने बढ़ा दिया और सूत्र लिख दिए। यथाच प्राणादि 2:1:19 प्रवृत्तेश्च 2:2:2 क्षणिकत्वात् 2:2:31 संबंधानुपपत्तेश्च 3:2:4 2:2:38 और सूचकश्च ही 3:2:4 ये 5 सूत्र बढ़ा दिए। तो 149 औरों के मत में और इनके मत में वो 4 बढ़ गए, 153। तो इनके मत में ये 5 सूत्र बढ़े और 1 कम हो गया पहले अध्याय में, इसलिए इनके मत में 549 सूत्र हैं। बस कुल जमा टोटल ये है आपका वेदांत।